हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इस एग्जाम्पल से रिलेटेड सभी बेसिक्स को एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। हमें दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन्स एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2, 3 इज़ गिवन बिलो। वो हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, किसके रिगार्डिंग? नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर, कि कितने मैन और वुमेन जो है काम कर रहे हैं फैक्ट्री 1 में, 2 में एंड 3 में। वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है कि फैक्ट्री 1 में 30 मैन काम कर रहे हैं, 25 वुमेन काम कर रही हैं, ऐसे फैक्ट्री 2 में और 3 में। तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि कितने मैन और वुमेन किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है। अब हम लोग देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें प्रूफ क्या करना है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट अबव इंफॉर्मेशन, कि जो ये अबव इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो ये हमें ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है? इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है जो कि 3x2 की ऑर्डर की है। अब अगर आप लोगों को ये पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है और 3x2 का ऑर्डर क्या होता है तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर नहीं पता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें समझाऊंगी। आइए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखना। यानी कि हमने एक रेक्टेंगल बनाई। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स हमेशा एक रेक्टेंगल के अंदर ही होती है। बिना रेक्टेंगल के कोई भी मैट्रिक्स नहीं होती। एक रेक्टेंगल बनानी है और उसके अंदर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को लिखना है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये मैंने किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को लिखा और किसके अंदर लिखा? एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो ये क्या होगी? हमारे पास मैट्रिक्स होगी। अब इस मैट्रिक्स में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये वाली, यानी कि इस तरह ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं? रोज़ बोलते हैं। ये होगी हमारे पास रो 1, रो 2, रो 3। और जो ये ऐसे होती हैं वर्टिकल, इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब हम लोग ये समझ, यहाँ पे आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या है। अब हम लोग ऊपर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक तो आपको बोला था मैट्रिक्स में बनाना है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ऊपर। तो यानी कि ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरह बनाना है, उसे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है उस इंफॉर्मेशन को। और दूसरी बात है कि जो वो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो 3x2 के ऑर्डर की होनी चाहिए। तो यानी कि पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए थी कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि हर एक मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास m×n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज़ इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज़ थी, 1, 2, 3। ऐसे ही इसके अंदर यानी कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं। और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने कॉलम्स हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 1, 2, 3 कॉलम्स थे। तो ऐसे हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती हैं इस मैट्रिक्स में? 3, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3। तो यानी कि ये क्या होगी? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो ऐसे ही अब हमें जो हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे 3x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स में बनाना है। आइए अब हम लोग उस इंफॉर्मेशन को इस मैट्रिक्स के अंदर बनाते हैं। अब आप लोग दोबारा से क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, हमें इसे 3x2 की मैट्रिक्स में बनाना है। तो मैट्रिक्स में बनाना है तो पहली बात तो ये याद रखिए कि हमें एक ब्रैकेट्स बनानी है। अब इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है ये वाली।
अब इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो होता है हमेशा क्या होते हैं, नंबर्स आते हैं या फिर फंक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स का कौन से दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मैन्स काम कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ़ वुमेन्स काम कर रही है। ये नंबर्स नहीं है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री का या फिर नाम लगा लीजिए कि ये फैक्ट्री 1 है, ये टाटा जी की है, ये अंबानी जी की है, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ हैं। नंबर्स तो हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो हमेशा याद रखिए कि उसके अंदर हम सिर्फ ये चीज़ लिखेंगे, ये वाली मैट्रिक्स के अंदर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे वो हमें ये बताया हुआ है 3x2 की, यानी कि उसका ऑर्डर 3 होना चाहिए और उसका ऑर्डर 3x2 का होना चाहिए, सॉरी, और उसके अंदर जो रोज़ हैं वो 3 होनी चाहिए और कॉलम 2 होनी चाहिए। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे ये हमें दी हुई है, हमने सीधा लिख दिया, इस लाइन को सिंपल लिख दिया ऐसे ही 25, 27, 25, 31, 26। अब देखिए क्या हमारी बात पूरी हो रही है। जो क्वेश्चन ने बोला था कि हमें 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स के लिए हमने इंफॉर्मेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखा, और दूसरा क्या था 3x2 की ऑर्डर की बनानी थी। 3x2 का ऑर्डर होने का मतलब क्या होता है कि ये जो है 3, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ रोज़ को, नंबर ऑफ़ रोज़ को। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या 3 रो है, मैंने आपको बताया ये हॉरिजॉन्टल जो होती है हम इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये होगी 1 2 3 रोज़ हैं इसके अंदर। अभी वेट कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बाद में ये रोज़ और कॉलम को लर्न रखने की भी ट्रिक बताऊंगी। अब और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, ये 2 क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, 1 2, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये बन गई ना हमारी 3x2 की मैट्रिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने हमें कहा था कि हमें इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में बनाना है, तो हमने ये तो बना दिया, लेकिन ये मैट्रिक्स से हमें कैसे पता चल रहा है कि ये यही इसी बात की इंफॉर्मेशन है। देखिए जैसे कि हमारी रो 1 है, ये किससे एक्सप्लेन करिए, किस चीज़ को बता रही है, ये हमें बता रही है फैक्ट्री 1 को, कि आप इसे समझ लीजिए ये फैक्ट्री 1 है। और ये क्या है, फैक्ट्री 2 के बारे में बता रही है, ये फैक्ट्री 3 के बारे में बता रही है। और जो ये कॉलम्स हैं, जैसे ये कॉलम 1 है, ये आपका किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये हमारा बता रहा है नंबर ऑफ़ मैन्स के बारे में। और ये किसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ़ वुमेन्स के बारे में। तो अब आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है कि देखिए रो 1 यानी कि फैक्ट्री 1 के अंदर हमारे 30 मैन्स काम कर रहे हैं और 25 वुमेन्स काम कर रही हैं। आगे हमारे पास यही है इन्फॉर्मेशन, ऐसी फैक्ट्री 2 में और ऐसी फैक्ट्री नंबर 3 में। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कैसे ये इन्फॉर्मेशन हमने इस मैट्रिक्स में बना दी और कैसे ये मैट्रिक्स हमें हमारी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही है। अब जब हम लोग हमें अभी तो जैसे ये याद है कि ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रो है या ये कॉलम है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि कैसे हम लोग याद रखें कि कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है। ट्रिक टू रिमेंबर रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, जैसे कि हमारे पास ट्रिक लेके चलते हैं हम रो से आप ये लगा के चलिए कि रो से मतलब लगा लीजिए रोना। अब जैसे कोई बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है, जैसे कि वो छोटा बच्चा है वो रो रहा है, तो वो क्या करता है, ऐसे लंबा पड़ जाता है, नहीं मुझे तो कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, मुझे तो ला के दो, यानी कि वो लंबा पड़ गया। ऐसे छोटा बच्चा जब रोता है तो वो लंबा पड़ जाता है, कुछ इस तरह लंबा पड़ जाता है। तो इसीलिए लंबी पड़ी हुई, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल जो होंगी लंबी हैं, ये हॉरिजॉन्टल रेज लंबी पड़ी हुई क्या है हमारे पास, रो, और इसके अपोजिट ऐसे सीधी क्या है हमारे पास, कॉलम्स हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक मदद करेगी याद रखने में। तो ऐसे ही आप लोग ऑर्डर को याद रखने में भी ट्रिक लगा सकते हो। जैसे कि हमारे पास ऑर्डर में होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन। सबसे पहले क्या आता है, नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं। तो जो बच्चा रोता है उसे प्रेफरेंस मिल जाती है, उसे मम्मी पापा पहली चीज़ दे देते हैं। तो इसीलिए रोज़ जो आ गया हमारे पास पहले आएंगी और कॉलम्स हमारे पास इसके अंदर भी बाद में आ गई। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। अब आप लोग देखिए कि हमने क्वेश्चन का एक पार्ट समझ लिया कि रिप्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन को 3x2 मैट्रिक्स के अंदर, वो चीज़ हो गई हमारे पास। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। अब ये बात तो आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि जो थर्ड रो है वो हमें क्या बता रही है। थर्ड रो हमें क्या बता रही है कि
फैक्ट्री 3 के बारे में बता रही है। मैंने यहाँ लिखा था आपको, ये फैक्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि रो 3 हमें बता रही है कि फैक्ट्रीज को, और कॉलम 2 किसे बता रहा है, कॉलम 2 हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है जो काम कर रही हैं। तो यानी कि रो 3 और कॉलम 2 इनमें कॉमन कौन सी चीज़ हो, ये 26। तो यानी कि ये हमें बता रहा है कि ये चीज़ हमें क्या बता रहा है, ये नंबर हमें क्या बता रहा है, ये नंबर हमें बता रहा है कि कितनी वुमेन्स फैक्ट्री 3 के अंदर काम कर रही हैं। ओके, ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, पर अब आप लोग सोच रहे होंगे हम एग्ज़ाम में इसे कैसे लिख के आएंगे। तो उसके लिए भी बहुत इजी है, आपको इतना सब कुछ लिख के नहीं आना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को सिर्फ सीधा लिख के आना है, यहाँ पे लिख के आना है आपको द 3x2 मैट्रिक्स ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। आप लिखेंगे 3x2 मैट्रिक्स ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप ये मैट्रिक्स बना देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वुमेन्स वर्कर वर्क इन अ फैक्ट्री 3। बस, और इसके अलावा आप लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख के आएंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 स्टडी करेंगे।